सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, आप लोगों ने संगठन उत्तर प्रदेशी जो हाई स्कूल शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से आज 5 तारीख तक काली पट्टी बांध करके ऑनलाइन डिजिटाइजेशन और के समर्थन में तथा विरोध में तथा 18 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराने का काम किया। क्योंकि विभाग के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और वे शिक्षा मंत्री जी, सरकार और समाज को अंधेरे में रखे हुए हैं। ये कहकर अंधेरे में रखे हैं कि प्रदेश के बेसिक शिक्षकों को हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, फिर भी ये लोग अपनी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देना चाहते। साथियों, मैं सरकार इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूँ, समाज को भी, कि इन्होंने कि टेबलेट के अलावा कुछ भी नहीं दिया है जिससे व्यवस्था किया जाए। प्रदेश का बेसिक शिक्षक इस व्यवस्था का कतई विरोधी नहीं है। जिस दिन सारी व्यवस्थाएं दे दी जाएंगी और हमारा 18 सूत्री मांग पत्र जो हमारी जायज़ मांगे हैं उनको स्वीकार कर लिया जाएगा, मैं तत्काल इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। पूरा प्रदेश का शिक्षक एक साथ इसको करने के लिए तैयार हो जाएगा। परंतु जब तक इन व्यवस्थाओं को नहीं दिया जाएगा, हम सभी लोग ये कार्य करने में असमर्थ हैं। मित्रों, कुछ साथियों ने हमसे अनुरोध किया कि अध्यक्ष जी कोर्ट जाया जाए। मैं उनको बताना चाहता हूं साथियों को कि हर समस्या का समाधान माननीय न्यायालय नहीं है। संगठन के माध्यम से हमने तमाम लड़ाइयां जीती हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, 1997 में बेसिक शिक्षा को पंचायतों में दे दिया गया था और प्रधान हमारी उपस्थिति प्रमाणित करता था। हम लोगों ने जमकर विरोध किया और वो काला कानून वापस हुआ। आज हम स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार पद से पद की समानता का वेतनमान हमको नहीं मिल रहा था। हमसे पूर्व वालों को 365 रुपये, और जब हम आए तो 1100 रुपये। लेकिन सब लोगों ने संघर्ष किया और आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि केंद्र के समान पद से पद की समानता का वेतन इसी संघर्ष की बदौलत और संगठन की ताकत की बदौलत आप सबको मिल रहा है। ऐसे ही सन 2000 में भारत सरकार ने देश के पूरे शिक्षकों का, बेसिक शिक्षकों का मृत कैडर घोषित कर दिया था, डाइंग कैडर, और उसका जमकर विरोध किया गया, दिल्ली तक विरोध किया गया और उसका परिणाम ये निकला कि वो डाइंग कैडर वाला काला कानून वापस हुआ। और आप सबको जानकारी है, आप सब नए लोग हो, उस नियम को खत्म करने के उपरांत ही आज उत्तर प्रदेश में लाखों बेसिक शिक्षकों की भर्ती हो गई और डाइंग कैडर समाप्त हुआ। इसलिए संघर्ष करो, एकजुट रहो। ये लड़ाई संगठन की नहीं है, ये लड़ाई खुद की लड़ाई है। खुद की लड़ाई को खुद ही लड़ना पड़ेगा। ईएमआई का भय जो आप सबको सता रहा है, उन नए साथियों को, ज़्यादातर उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, बहनों से कहना चाहता हूं कि ईएमआई में अगर ब्याज बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, महीने 2 महीने का वेतन रुकता है तो रुकने दीजिए, लेकिन संघर्ष में पीछे मत हटिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप डटे रहोगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अगर इस व्यवस्था को स्वीकार कर लोगे तो जीवन भर जब तक सेवा करोगे एक ही वेतनमान में रहोगे, क्योंकि विद्यालय में उपस्थित रहने के पश्चात भी आपको चाहे 10 साढ़े 8 बजे पहुंच जाना, 9 बजे, पौने 9 बजे पहुंच जाना, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण आपकी फेस रीडिंग नहीं होगी, और जब फेस रीडिंग नहीं होगी तो आपका वेतन कटेगा। और ये व्यवस्था पूरे वर्ष में 10-10, 20-20 बार होगी। नियत वेतनमान पर काम करोगे, वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। और अगर विभाग के लोग चाहेंगे तो आपको विभाग से बाहर भी करने का काम करेंगे। इसलिए पहले नौकरी को सुरक्षित करो और सरकार को आप सभी लोग विभिन्न माध्यमों से बताने का प्रयास करो कि हम कार्य करना चाहते हैं, लेकिन विभाग के लोग हमसे शिक्षण कार्य को छोड़कर सारे कार्य कराना चाहते हैं, जिसके लिए हम सहमत नहीं हैं। हमको सारी व्यवस्थाएं दी जाएं, हम इसको सहर्ष इन सारे कार्यों को करेंगे। मित्रों, 11 तारीख को, आज के बाद 11 तारीख को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर के कार्यालयों पर धरना है। 2 बजे के बाद आप लोग भारी संख्या में पहुंच करके अपनी शक्ति को दिखाने का काम करें। और उसके बाद भी अगर विभाग के लोग, विभाग के उच्च अधिकारी अपनी हरदमता पर रहे तो निश्चित तौर पर महानिदेशक महोदय का लखनऊ में घेराव किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर विभाग के लोग नहीं चेते तो हम आह्वान करते हैं और आप सबसे अनुरोध भी उसके बाद करेंगे कि हमारे मोबाइल नंबर से प्रेरणा ऐप सहित
जितनी भी ऐप हमारे मोबाइल में डाउनलोड हैं निजी सिम पर, वो सभी ऐप अनइंस्टॉल कर देंगे। इससे विभाग का कार्य रुकेगा, जिसे हम रोकना नहीं चाहते। इसलिए मैं विभागीय अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि विभाग का काम सुचारू रूप से चलते रहे, बेसिक शिक्षक को इस स्तर तक मजबूर करने का काम न करें। पुनः आप सबका आह्वान करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज तक के सफल कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और अग्रिम आंदोलन के लिए सतर्क रहें। जय शिक्षक, जय भारत।